बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैथमेटिक्स के अंदर जो है ना चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ है हमने, तो आज के जो है ना इस लेक्चर में हमने जो है ना उसी को आगे देखते हैं। बेटा देखें, लास्ट टाइम जो हमने पढ़ लिया था वो था आपके पास पेज 326 तक, जब आपने देखा था कि किसी भी स्केलर को एक आपके पास जो है ना वेक्टर के साथ कैसे आप मल्टीप्लाई करते हो। तो आज जो है ना हमने नेक्स्ट इसके देखना है कि वो आपका है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं हमने उनको ऐड किस तरह से करना है और इनको सब्ट्रैक्ट किस तरह से करना है। तो इसके लिए जो है ना आप लोगों ने ये पहले भी पढ़ा, आपको याद हो तो फिजिक्स के अंदर आपने एक रूल पढ़ा था जिसको नाम दिया था हेड टू टेल रूल का। अब वो जो हेड टू टेल रूल था उसके अंदर आप क्या करते थे कि जो आपके पास फर्स्ट वेक्टर का हेड होता था ना उसके ऊपर आप सेकंड वेक्टर की टेल रख देते थे और इसी तरह से इस प्रोसेस को आगे कैरी करते थे। तो यहाँ पे भी बिल्कुल जो है ना फर्स्ट हमारे पास यही लॉ है, उसका नाम हमारे पास यहाँ पे है कि ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, कि ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। अब ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन होता क्या है, कहता है कि आपके पास कोई भी दो वेक्टर्स हों और जो दो वेक्टर्स हैं वो इस तरह से हैं कि वो किसी भी ट्राइंगल जो है उसकी साइड्स को डिनोट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखें मैंने बनाया हुआ है आपके पास एक वेक्टर जो है यहाँ पे वो ए बी ले लिया, इसकी डायरेक्शन देखें ये है आपके पास ए बी ले लिया जो ट्राइंगल की एक साइड है। इसी तरह से एक दूसरा वेक्टर ले लिया जो है आपके पास बी सी। अब हम ये चाह रहे हैं कि इन दोनों को ऐड करना है, तो मैंने ये क्या किया, देखें ए वाला वेक्टर जो है इधर का एंड हो रहा था, ये जिसका हेड यहाँ पे था, तो सेकंड वाला जो वेक्टर है लगा उसको जो है ना उसकी जो टेल है इसके हेड पे रख दी गई और इसी तरह से ये वेक्टर आपके पास बी सी आ गया। अब जब आपने इन दोनों को जो है ना ऐड करना है, दोनों साइड्स का एडिशन लेना है, तो आप क्या करोगे कि इनको जो है ना एक रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे बनाओगे जो ए से स्टार्ट हो रहा होगा और जो बी सी वाला वेक्टर है वो उसके जो हेड है वहाँ पे टर्मिनेट हो रहा होगा। तो बिल्कुल जो है ना देखेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, एक ट्राइंगल बन जाएगी। तो हम सिंपल लिख देंगे कि ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, ये वाला वेक्टर, यानी कि ए बी प्लस बी सी वो इक्वल हो जाएगा ए सी, ये जो टोटल है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं ए बी इज यू रखा है मैंने इसको वेक्टर और जो बी सी वाला इसको वी फर्ज किया है, तो यहाँ पे यू प्लस वी इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, ए सी के आ जाएगा। ये तो एक सिंपल सा है आपके पास के फर्स्ट का हेड सेकंड की टेल, फिर थर्ड का जो है ना टेल वो सेकंड का हेड एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। अब फिर नेक्स्ट बेटा जो आपके पास है इसमें सेकंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ये जो है हमारे पास जो है ना अरिस्टोटल है उसने जो है ना इसको इंट्रोड्यूस करवाया है। अरिस्टोटल उसने कहा था कि अगर हमारे पास एक ही कोई भी पॉइंट हो और उसी के ऊपर मल्टीपल फोर्सेस लग रही हो, जैसे कि मैं कहता हूं कि ये मेरे पास जो है ना एक बोर्ड मार्कर है, इस पर मल्टीपल फोर्सेस लगे। मल्टीपल से क्या मुराद है कि इसके ऊपर जो है ना एक यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये एक फोर्स लगी इसके ऊपर, एक कोई और बंदा आ गया यहाँ पे उसने फोर्स लगा दी, थर्ड भी आ गया, फोर्थ भी आ गया एंड फिफ्थ भी, तो ये पांचों जो है ना और इसके ऊपर एक फोर्सेस लगा रहे हैं, तो ये मल्टीपल फोर्सेस है। तो इस तरह के जब फोर्सेस का आप सम मालूम करना चाह रहे हो ना या इस तरह की फोर्सेस का रिजल्टेंट लेना चाह रहे हो, तो तब आप क्या करते हो, ये वाला लॉ लगाते हो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। फर्क क्या है इसमें, ज्यादा फर्क नहीं, बिल्कुल सेम उसी तरह से प्रोसीड होगा। ये भी देखें यहाँ पे एक मैंने, हाँ फर्क सिर्फ इतना आएगा कि वहां पे आपके पास एक ट्राइंगल की शेप बन रही थी, यहाँ पे एक पैरेललोग्राम की बनेगी। पैरेललोग्राम एक ऐसी फिगर होती है जिसके अंदर जो आमने सामने वाली साइड्स हैं वो पैरेलल होती हैं, मीन ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी और ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी। देखिए बेटा यहाँ पे एक साइड को लिया है ए बी मान लें कि जैसे पहले हमने यहाँ पे ए बी लिया जो यू है आपका, यू वेक्टर जिसको कह दिया आपने, इसी तरह से एक लिया है आपने ए सी, इसको आप कह दें कि आपका वी वेक्टर है। अब जब आप ये चाह रहे हो कि इन दोनों को ऐड करें, देखें ये जो दोनों फोर्सेस हैं कौन से पॉइंट पे लग रही हैं, ये दोनों ए पॉइंट पे। जब आपने ट्राइंगल ऑफ एडिशन किया था इसके अंदर ये चीज नहीं थी, उसके अंदर तो वैसे है ना कि आपके पास ये ए बी था और आपने इसी के अंदर दूसरा कोई वेक्टर ला के जमा कर दिया। अब जो बी सी था उसका ए के साथ तो देखिए कोई आपके पास लिंक नहीं था, तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि जो भी वेक्टर्स होंगे वो किसी एक पॉइंट से जनरेट हो रहे होंगे। जैसे यहाँ पे ए बी भी ए से जनरेट हो रहा है और ए सी भी
ए से जनरेट हो रहा है, तो इसके लिए हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन लगाएंगे। तो देखें यहाँ पे जो आपके पास वी साइड है इसको हम इस तरह से बना सकते हैं कि उसके पैरेलल है, और यहाँ पे ये एसी साइड होगी। तो जब आपने इन दोनों का रिजल्टेंट लेना है तो ये आपके पास जो एक जो है ना क्या कह लेंगे पैरेललोग्राम बनेगी, इसके अंदर आप क्या करें, एक डायगोनल ड्रॉ कर दें। डायगोनल बेटे क्या होता है कि जो एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से मिला दे, ठीक है ना, इस तरह से एक ये डायगोनल होगा यहाँ पे, एक ये वाला डायगोनल होगा। अब ये वाला जो डायगोनल है ना ये हम लेते हैं एडिशन के लिए, और ये वाला जो डायगोनल है वो आप लोग लेते हो जब आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना हो, तो तब आप लेते हो। अब जो है ना नेक्स्ट आपके पास इसमें देखें जब आप इसको लिखेंगे AD हो गया ये वाला आपके पास, और इसको नाम आप D का दे रहे हैं, तो AD जो डायगोनल है वो किसके इक्वल होगा, AB प्लस आपके पास जो है ना इसमें सॉरी आना चाहिए हमारे पास AC आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। सेकंड जो वेक्टर हमारे पास वो AC है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा AC, AB प्लस AC। AB आपका किसके इक्वल है, U के इक्वल, ये हमने रखा हुआ है, और AC आपका क्या है, V के इक्वल है। अब बेटे नेक्स्ट जो है आपके पास सब्ट्रैक्शन है ना वो बिल्कुल इसी आपके पास एडिशन ही का प्रोसेस है, लेकिन उसमें फर्क ये है कि देखें जैसे मैंने यहाँ पे लिखा AB माइनस AC करना है ना आपने, तो इसका मतलब है आपने AB के अंदर प्लस करना है। किसको प्लस करना है कि यही जो AC वाला वेक्टर है इसकी आप डायरेक्शन को क्या कर दें, चेंज कर दें। जैसे मैं यहाँ पे बनाता हूँ, देखें मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो है ना एक वेक्टर AB है, मैं इस तरह से बना लेता हूँ। लेट्स सपोज ये आपके पास जो है ना कोई मान लें कि इसमें जो है ना एक वेक्टर AB है आपके पास, इस तरह से ले लेते हैं। ये आपके पास क्या हो गया, एक वेक्टर AB हो गया। अब नेक्स्ट जो है ना आपने क्या करना है, एक वेक्टर AC होना था ना, अब जब AC होता तो वो कुछ इस तरह से हो जाना था। मान लें कि वो ये वेक्टर है AC, यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ। लेकिन अब यहाँ पे तो हमें पता है कि हमने AC में AB को ऐड नहीं करना बल्कि माइनस AC में करना है। अब जब माइनस AC में करना है इसका मतलब है कि जो AC की डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगी। हमने पहले भी पढ़ा है, जो लास्ट टाइम हमने देखा था नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। तो जब AC जितना है अगर इसका नेगेटिव लेंगे तो वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड उतनी ही रहेगी लेकिन जो उसकी डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, चेंज। तो यहाँ पे जो AC है वो हम ये मान लेते हैं कि ये हमने सिंपल जो है ना ये बनाया है सिर्फ समझने के लिए कि AC की डायरेक्शन ये होगी। अब एक वेक्टर AB है, एक AC है, इस तरह से देखें दोनों वेक्टर कहाँ पे लग रहे हैं आपके पास, ये जनरेट कहाँ से हो रहे हैं, A से। एक ही पॉइंट से जनरेट हो रहे हैं। जब एक ही पॉइंट से जनरेट होंगे तो तब आपने पैरेललोग्राम लगा, जो लॉ है आपके पास वो लगाना है यहाँ पे। तो देखिए अगर यहाँ पे मैं पैरेललोग्राम लॉ लगाऊं तो वो कुछ इस तरह से होगा, सॉरी यहाँ पे कुछ जो है ना आपके पास इस तरह से, मीन की जो रिजल्टेंट फिगर बननी है ना आपके पास वो भी क्या होगी, एक पैरेललोग्राम लॉ की तरह की होगी। अब यहाँ पे इनको ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, वही जैसे यहाँ पे डायगोनल लिया था यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम डायगोनल ही लेंगे। और वो डायगोनल कहाँ पे बनेगा, कुछ इस तरह से। तो ये जो है हमारे पास अब बन गया, इसको हम मान लें कि ये D है आपका। तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास AD, इधर ही मैं लिख देता हूँ कि जो हमारा AD है वो एक्चुअली इक्वल है AB प्लस माइनस AC, क्योंकि डायगोनल के यहाँ पे देखें आपके पास जब एडिशन में आपने डायगोनल को लिया था वो आपने यहाँ पे लिया था जिसको आप बोलते हो सेकेंडरी डायगोनल। लेकिन जब सब्ट्रैक्शन की बात हुई आप ये कह लें कि जब नेगेटिव वेक्टर को ऐड किया गया तब आपके पास जो वेक्टर है वो प्राइमरी या मेन डायगोनल पे चला गया। दो डायगोनल होते हैं ना, लास्ट टाइम आपको याद हो तो वेक्टर्स वाला एक चैप्टर था, चैप्टर नंबर जो 3 था, उसके अंदर आया था डायगोनल वेक्टर। तो उसने हमें बताया था कि हम इस तरह से करते हैं, इस तरह से। यहाँ पे अगर हमारा वेक्टर स्टार्ट हुआ ना कुछ इस तरह से, सॉरी मैट्रिक्स, तो ये वाला जो डायगोनल था ना बेटे ये था होता था आपका प्राइमरी या मेन डायगोनल। तो यहाँ पे भी देखिए ऑलमोस्ट वही उसी तरह की शेप बन रही है। तो सब्ट्रैक्शन के अंदर क्या करना है, मेन डायगोनल, और अगर एडिशन है तो आपके पास सेकेंडरी डायगोनल। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा अब ये तो हमने सब्ट्रैक्शन की है ना इसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन के साथ, बिल्कुल इसी तरह से बेटे आप इसी को कर सकते हो ट्राइएंगल लॉ ऑफ एडिशन के साथ। वो आपकी बुक पे है, वो आप लोग खुद से देखिएगा उसको, ठीक है। ये आपके पास हो गया इसमें। अच्छा नेक्स्ट जो है ना हम इसमें देखते हैं
आगे प्रॉपर्टीज है कुछ। सेकंड आपके पास है पोजीशन वेक्टर। देखिए कुछ टाइप्स हमने लास्ट टाइम पढ़ ली हुई थी, जिसमें यूनिट वेक्टर था, एक जीरो वेक्टर था और इस तरह के थे। अब यहाँ पे पोजीशन वेक्टर, बेटा देखिए जब पोजीशन वेक्टर आ गया तो नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा वेक्टर जो हमें पोजीशन के मतलब बताएगा। अब पोजीशन किसकी होगी, जाहिर सी बात है वो तो पॉइंट की होगी। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके पास वो ये है, बेटा जब भी आप किसी बंदे को कोई पोजीशन बताना चाह रहे हो ना, जैसे आपने किसी बंदे को ये बताना है कि आपका ये जो कॉलेज है ये कहाँ पे है, तो आप कैसे बताओगे। देखिए जो आउट ऑफ सिटी का बंदा है आप उसको सिर्फ इतना कह सकते हो कि हाँ चिश्तियां सिटी के अंदर है, लेकिन जो चिश्तियां सिटी के अंदर ही रहने वाला बंदा है तो उसको आप कैसे समझाओगे। हाँ तो उसको आप कुछ इस तरह से समझाएंगे कि आप जो है ना वो जो क्या कह लें कि वो किप्स वालों का एक कैंपस बना हुआ है, वहां से एक सीधी आपके पास रोड जाता है, वहां पे हमें एक बोर्ड नजर आएगा, वहां से आपने राइट टर्न करना है। तो देखिए ये जो किप्स का कैंपस, ये जो आपके पास क्या कह लें बोर्ड लगा हुआ है, या इस तरह से आगे को मूव करना, तो बेटा ये जो सारी आपकी चीजें होती है ना, ये आप एज अ रेफरेंस यूज कर रहे हो कि हम जो है ना इन चीजों को देख के आगे जो है ना मतलब चले जाएंगे या प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे जब भी किसी भी चीज की पोजीशन बतानी हो, जैसे कि आपको पता है कि आपने जो है ना मान लें कि आपने जो है ना अपनी जो है ना क्या कह लो कि सोसाइटी है या आपकी कॉलोनी है उसकी पोजीशन बतानी है, तो आप क्या बताओगे, आप यही बताओगे ना कि मैं लेट्स सपोज कोई बंदा है, फर्ज किया कि वो जो है ना मिनहाज अड्डा जैसे आपको पता उसके लेफ्ट में या राइट में कहीं पे है, तो आप उसको डायरेक्ट ये कहोगे, उसको भी आसानी से होगी, आप कहोगे क्या मिनहाज अड्डा पे आ जाओ, वहां से इस साइड को या इस साइड को आप आ जाएं। तो देखिए जो ये जो मिनहाज अड्डा वाला पॉइंट बनाया आपने, ये जो स्पॉट लोकेट की, ये आपका हो गया रेफरेंस। तो जब पोजीशन वेक्टर आप बताते हो तो इसके अंदर भी आपको एक रेफरेंस की जरूरत है। अब वो रेफरेंस कौन सा बनता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा जो रेफरेंस पॉइंट बनता है वो बेटे होता है ओरिजिन। जैसे कि यहाँ पे देखिए डिफाइन क्या लिखी हुई है, पोजीशन वेक्टर क्या है, अ वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज ओ मीन ओरिजिन एंड टर्मिनल पॉइंट इज पी। यानी कि ऐसा आपके पास जो है ना वेक्टर जो ओ से स्टार्ट हो रहा हो और कहां पे एंड हो रहा है, वो पी पे एंड हो रहा है। तो हम कुछ इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अगर हम इसको लिखना चाहें ना तो ये बन जाएगा ओ पी वेक्टर के ओ से कहां तक है, पी तक। तो बेटा पोजीशन वेक्टर एक्चुअली ये बता रहा है आपको कि ओ से पी तक का वेक्टर क्या है। यानी कि ये देखें मैंने जैसे यहाँ पे बनाया ना, तो ये ओ हो गया आपका और ये क्या हो गया पी। तो ये लोकेट करता है उस पोजीशन को विद द यूजिंग ऑफ रेफरेंस पॉइंट। इन दिस केस आवर रेफरेंस पॉइंट इज ओरिजिन। नेक्स्ट बेटा आपके पास जो इंपॉर्टेंट है इसमें वो है, इसके बाद जो है ना आपके पास बुक के ऊपर भी आपने देख लेना है, इसके अलावा जो एडिशन में होगा। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। इसके मतलब जो है ना मैग्नीट्यूड को हम और भी नाम देते हैं। मैग्नीट्यूड के लिए हमने शायद मैंने लास्ट टाइम भी आपको ये बताया हुआ है कि मैग्नीट्यूड को हम नॉर्म भी बोलते हैं, इसके अलावा जो है ना लेंथ भी बोलते हैं, और मैंने बताया था आपको एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हो आप। देखिए बेटा नॉर्म या लेंथ होती क्या है, तो नॉर्म या लेंथ किसी भी वेक्टर का डिस्टेंस बताती है। जैसे यहाँ पे वेक्टर क्या था आपका ओपी वेक्टर है ना, तो अगर इसी ओपी वेक्टर को हम डिस्टेंस बता दें या उसकी लेंथ बता दें, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ओ एंड पी और लेंथ बिटवीन द पॉइंट ओ एंड पी, देन वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारी मैग्नीट्यूड हो जाएगी इसमें। तो मैग्नीट्यूड को जो है ना मैंने यहाँ पे जो है ना रफली लिख लिया, कोई भी एक वेक्टर है यू एक्स वाई, इस तरह से वो लिख लिया उसको इन आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर बेटे क्या है, तो आर स्क्वेयर जो है ना हमारा एक्चुअली वो है प्लेन है। और आर स्क्वेयर लिखने का मतलब बेटे ये हुआ यहाँ पे कि ये है टू डायमेंशनल। देखिए टू डायमेंशनल से क्या मुराद है बेटा, जैसे यहाँ पे आ जाओ, ये आपकी पड़ी हुई है प्लेन। इसमें प्लेन से ये मुराद होता है कि आप को लिए जो है ना जो क्या कह रहे हैं टोटल डायरेक्शंस हैं प्रोसीड करने के लिए वो दो होंगी सिर्फ। जैसे यहाँ पे देखो एक जो है आपकी अलॉन्ग एक्स एक्सेस है और एक अलॉन्ग क्या है आपके पास वाई एक्सेस है। तो मीन दो डायरेक्शन हुई, अगर दो डायरेक्शन है तो इसको हम क्या बोल देंगे कि ये टू डायमेंशनल है, या टू डायमेंशनल है, या इसको हम क्या कहते हैं प्लेन। अब जब जो स्पेस होती है वो थ्री डायमेंशनल, उसके लिए आपको पता है कि एक थर्ड वेक्टर भी आप वहां पे इंट्रोड्यूस कराते हो, वो आप नेक्स्ट देखेंगे। अच्छा अब मैग्नीट्यूड को लिखना कैसे है बेटा, देखिए एक्स वाई है आपके पास, तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी इज वेक्टर इज यू
हमने यही वेक्टर जो मान लिया कि ये क्या है, u है, और ये जो पॉइंट P है इसके जो पॉइंट्स रखे हैं ना वो कुछ इस तरह से रख लिए हैं कि वो क्या है, x y है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखें OP मैंने लिखा कि ये पोजीशन वेक्टर है OP, इस तरह से। अब करना क्या होता है आपने बेटा, पहला जो आपके पास कोऑर्डिनेट होता है वो होता है x का, और जो सेकंड होता है वो होता है y का। तो अपने करना ये होता है मैग्नीट्यूड के अंदर कि x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर मीन होल स्क्वायर जो भी होगा, प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। तो जो रिजल्टेंट में हमारे पास चीज़ बनेगी वो क्या आ जाएगी, मैग्नीट्यूड आ जाएगी। तो ये हम जो है ना नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे इसको इस तरह से मैग्नीट्यूड। अच्छा, मैग्नीट्यूड के बाद ना एक दफ़ा ये देखें आपके पास, ये मैंने नीचे लिख दिया, यहाँ पे ऊपर लिखना चाहिए था, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीट्यूड। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बेटे, देखें मैग्नीट्यूड के लिए दो चीज़ें हैं। फर्स्ट वन इज कि जो आपकी मैग्नीट्यूड है फॉर एनी वेक्टर v, वो क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। यानी कि कोई भी मैग्नीट्यूड आपके पास आएगी ना, आप जितने भी क्वेश्चन करके देखोगे दो ही पॉसिबिलिटीज होंगी। कौन कौन सी, फर्स्ट वन इज कि जो हमारी मैग्नीट्यूड आएगी ना वो होगी ग्रेटर देन 0, या फिर जो सेकंड केस होगा हमारी जो मैग्नीट्यूड होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। यानी कि बताने का मकसद ये है कि कभी भी वो नेगेटिव नहीं होगी। तो बेटा नेगेटिव इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे देखो आपके पास x कोऑर्डिनेट का भी स्क्वायर है और y कोऑर्डिनेट का भी स्क्वायर है। अब जब दोनों का स्क्वायर है तो जो नेगेटिव वैल्यूज वो क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। तो ये आपके पास आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना आपके पास देखें मैंने लिखा हुआ है कि v की जो मैग्नीट्यूड है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड v की जो मैग्नीट्यूड है 0 कब होगी, इफ एंड ओनली इफ v वेक्टर इटसेल्फ 0। यानी कि अगर तो होगा v वेक्टर 0 वेक्टर, यानी कि 0 वेक्टर से बना तो उसका x कोऑर्डिनेट भी 0 हो और y कोऑर्डिनेट भी 0 हो, देन उसकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, आपके पास जो है ना 0 हो गया। अदरवाइज बेशक वो वेक्टर जो सी मर्जी डायरेक्शन में हो, बेशक उसका एक कोऑर्डिनेट हो मीन x हो, बेशक y 0 है या y हो x 0 है, फिर भी उसकी मैग्नीट्यूड किसी नंबर में आएगी और वो नंबर पॉजिटिव का होगा। ठीक है, एक ये चीज़। तो सेकंड, जब मैग्नीट्यूड के साथ किसी भी आप कह लें स्केलर को मल्टीप्लाई करते हो तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हो, यानी कि स्केलर को उस मैग्नीट्यूड से बाहर निकाल सकते हो। तो ये जो दो प्रॉपर्टीज हैं इसका प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप लोग देखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो है ना, एक तो वेक्टर हमने कुछ इस तरह से लिखा, ये जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एक्स वाई और यहाँ पे इसके अराउंड जो है ना स्क्वायर ब्रैकेट्स डाल। बेटा स्क्वायर एक्स ब्रैकेट जो है ना यहाँ पे डालने का मकसद ये है कि अगर हम सिंपल इस तरह से लिखते होते हैं ना एक्स वाई, तो ये लोकेट करता है आपके एक पॉइंट को। जैसे मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए था, मैंने एक्स वाई वेक्टर डाल दिया, मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए था इस तरह से एक्स वाई, कि ये तो एक पॉइंट हुआ ना अभी तक आपके पास। हाँ, वेक्टर कब बनेगा, जब मैं इसको ओपी लिखूँ। अब मैं इसको लिख सकता हूँ वेक्टर के जो है ना आपके पास शेप में। तो जब आपके पास इस तरह से राउंड ब्रैकेट्स होंगी तो वो सिर्फ पॉइंट को लोकेट करेगा, जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है आपको पॉइंट P मैंने लिखा। और अगर वेक्टर बनेगा तो साथ उसके पोजीशन वेक्टर जो है ना क्या कहते हैं पोजीशन भी लगेगी, तो वो आपके पास आ जाएगा इस तरह से। अच्छा, अब इसको जो है ना जब इस तरह से वेक्टर हो, एक तो ये नोटेशन होगी, सेकंड आप इस तरह से लिख सकते हो कि ये जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना आपके पास, इसकी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर आप यूज करते हो, आपको याद होगा वो आप करते थे आई हैट, वाई की डायरेक्शन में आप करते थे जे हैट। तो यहाँ पे जब x और y है ना, इसका मतलब ये है कि x कोऑर्डिनेट के ऊपर जो डिस्टेंस है वो x कवर किया हुआ है, और y आपके पास ये जो एक्सेस है इसके ऊपर जो डिस्टेंस है वो आपने y कवर किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे बेटा जो आपके पास है ना, हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, x है तो उसके साथ क्या लगा सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जी, और अब ये ब्रैकेट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो ये एक अनदर नोटेशन है। तो इसी नोटेशन को आगे भी हमने यूज करना है। आप लोग देखेंगे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना आपके पास ओपी लिखा है, अगर इसको मैं सेकंड नोटेशन में लिखूँ तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता था ओपी एक्स आई प्लस वाई जे, कुछ इस तरह से लिखता। और यहाँ पे मैंने लिखा वेक्टर्स इन प्लेन। तो बेटा प्लेन से मुराद बिल्कुल पहले भी बता चुका हूँ, वही है कि आपके पास दो ही कोऑर्डिनेट होंगे एक्स एंड वाई। नेक्स्ट जब आप स्पेस के लिए देखोगे ना तो वहाँ पे थर्ड भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा, वो हम फर्दर देखेंगे। अच्छा, ये अभी कुछ रिजल्ट्स हैं जो हमने किया। अब इसके मतलब जो है ना एक्सरसाइज पे एक दफ़ा चले, उसका जो है ना एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो बेटा एक चीज़ जो है ना इसमें और है, आप लोगों को पता है कि ऐसी एक चीज़ है इसमें कि आप पढ़ना, मेरे ख्याल में शायद आप लोगों को लग रहा होगा ये आसान है कि आराम से बंदा मज़े से बैठे, ना वो आपकी जो चेयर्स की लड़ाई हुआ करती थी ना वो होगी, और आराम से जो है ना आप लोग बैठ के जो है ना क्या कहें कि हैंड्स फ्री यूज़ करें एंड लेक्चर को देख लें एंड लर्न करें उसको।
देखिए बेटा एक्सरसाइज पे आए 7.1 पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द वेक्टर पी क्यू इन द फॉर्म एक्स आई प्लस वाई जे एंड वी आर गिवन पी विच इज 2 3 and q point is 6 minus 2 6 minus 2। तो देखिए बेटा ये आपके पास पॉइंट है और हमने क्या करना है, एक वेक्टर फाइंड करना है, वो कौन सा है, पी क्यू है। तो देखिए एक चीज आपने याद रखनी है हमेशा में, वो क्या है, यहाँ पे पॉइंट पी है ना, और अगर हम पोजीशन वेक्टर ऑफ पी बनाएं, यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से अगर लिखूं पोजीशन वेक्टर ऑफ पी पॉइंट पी, वो क्या होगा आपके पास, वो बन जाएगा 2, और आपको पता है फर्स्ट होता है x का, तो इसको लिखेंगे 2i प्लस सेकंड है 3, तो इसको क्या करेंगे 3j, क्योंकि वो y वाला आ गया। अब इसी तरह से आप लिखो पोजीशन वेक्टर ऑफ q, यानी कि पॉइंट q का पोजीशन वेक्टर, वो हो जाएगा 6i माइनस, यहाँ पे कैप भी डाल सकते हो बेटा आप, या फिर नीचे लाइन लगा दे तो वो भी चल जाएगा, यहाँ पे 6i माइनस 2j है, सॉरी यहाँ पे। अच्छा देखिए आप पी क्यू निकालें तो पी क्यू का एक दफ़ा जो है ना आपने क्या करें कि फार्मूला देखने क्या होगा। अब देखिए जो हमारा वेक्टर पी क्यू ने, ये ऐसा वेक्टर जो पी से स्टार्ट होके क्यू की तरफ जा रहा है, तो ये कुछ इस तरह से होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। ये एक ही पॉइंट है आपके पास, पॉइंट है जो बार बार यूज होगा, सुन ले फिर एक दफा कि अगर पॉइंट पी क्यू है ना, यानी कि जिस पॉइंट पे हमारा वेक्टर टर्मिनेट करेगा या जिधर उसका हेड होगा, यानी कि इसी तरह से होगा ना पी क्यू आपके पास हेड है, ये पी है तो ये क्यू होगा, यानी कि जिधर आपका हेड होगा उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को आपने पहले लिखना है, माइनस जो सेकंड वाला जिधर से वो स्टार्ट हो रहा होगा। तो यहाँ पे क्यू पे एंड हो रहा था, मैंने क्यू वाले को पहले लिख रहा हूं। तो क्यू का पोजीशन वेक्टर देखे क्या था, 6i माइनस 2j माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ p, वो क्या है 2i प्लस 3j, या फिर आपके पास क्या आ जाएगा 6i माइनस 2j माइनस 2i माइनस 3j। यहाँ पे जो है ना मैं नीचे लाइन लगा रहा हूँ, आप भी नीचे लाइन लगा सकते हो, और हैट अगर यूज करना तो वो भी कर सकते हो। तो देखें अब एक चीज इसमें, जैसे पहले बात होती है ना कि एक्स वाली रकम एक्स में ही ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती है, वाई वाली वाई में ऐड और सब्ट्रैक्ट होती है, यहाँ पे भी ऐसी बेटा जो आई वाला है वो आई के साथ ही डील होगा। तो ये 6i माइनस 2i इज 4i माइनस 2j माइनस 3j इज माइनस 5j। तो ये हमारा क्या आ गया पोजीशन वेक्टर पी क्यू, और उसने कहा था इसको क्या लिखें एक्स आई प्लस वाई जे की फॉर्म में। तो देखिए ये वही आपके पास फॉर्म बन गई कि पहले आई है और फिर क्या आपके पास जे है। अच्छा इसके सेकंड जो है ना पार्ट वो आप लोग खुद ट्राई करोगे। इसके साथ एक क्वेश्चन जो है ना नेक्स्ट दूसरा भी देख लें और ये लास्ट करते हैं, फिर जो है ना हमारे पास दूसरा क्वेश्चन देख लें। उसके अंदर हमने क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करने। यहाँ पे मैं वेक्टर लिखता हूँ, फर्स्ट वाला वो है आपके पास u विच इज इक्वल टू 2i माइनस 7j। तो बेटा अभी मैंने मैग्नीट्यूड का फार्मूला लिखा था, वो क्या था आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब उसका क्या था कि x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा आपके पास, यहां पे आना चाहिए 2i का स्क्वायर, नहीं यहां पे जस्ट आना चाहिए 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये जो i वाला है ना ये हमें सिर्फ बता रहा है कि ये x की डायरेक्शन में डिस्टेंस है। तो यहां पे जस्ट 2 होगा प्लस यहां पे j के साथ जो भी लिखा हुआ है माइनस 7j है तो आप माइनस 7j ही लिखोगे, माइनस 7। और i और j का सिर्फ इतना काम है कि वो ये हमें बता रहे हैं कि ये x की रकम है, यानी कि ये x का कोऑर्डिनेट है और ये y का। आप यहाँ पे i और j जो है वो यूज नहीं करोगे। आई रिपीट कि आपने क्या करना है, जो भी i के साथ लिखा हुआ है वो लिखना है यहाँ पे, वो आपका हो जाएगा x वाला पार्ट, और जो j के साथ लिखा हुआ है अगर यहाँ पे माइनस है तो आप माइनस भी डालोगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, u की मैग्नीट्यूड इज 2 स्क्वायर इज 4 प्लस माइनस 7 स्क्वायर इज 49, सॉरी 49 एंड ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 53, और ये क्या हो जाएगी आपके पास मैग्नीट्यूड। यही हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट। इसके साथ अगर यूनिट कुछ डालना है तो अभी हम नहीं पता हमें यूनिट, तो आप सिंपल ऐसे लिख दें यूनिट्स, वो कोई भी यूनिट होगा, मीटर या आपके पास कोई भी सेंटीमीटर। तो बेटा आज के इस लेक्चर में जो है ना क्वेश्चन 2 ही करने थे हमने, फर्स्ट और सेकंड वाला, बाकी जो पिछले जितने भी रिजल्ट किए उनको आप लोग देखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना मैं इसी एक्सरसाइज को आगे कैरी करेंगे। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।